आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आज फिर श्री गर्ग संहिता से आपके समक्ष श्री राधा जी का गवाक्ष मार्ग से श्री कृष्ण के रूप का दर्शन करना और ललिता सखी का श्री कृष्ण से श्री राधा जी की दशा के बारे में वर्णन करने का यह वृतांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वृतांत आपको पसंद आएगा। दोस्तों, यह वृतांत श्री गर्ग संहिता के 15वें अध्याय से लिया गया है और बहुत ही सुंदर और करुणामयी वृतांत होने वाला है। अतः आपसे विनती है कि बने रहिए इस वृतांत के अंत तक। तो दोस्तों, इसमें श्री नारद जी द्वारा यह कहा जाता है कि हे राजन, यह मैंने तुमसे कालिय मर्दन रूप पवित्र श्री कृष्ण के चरित्र के बारे में कहा। अब आप और मुझसे क्या सुनना चाहते हैं? आपको पिछले वृतांत में मैंने कालिया के दमन के बारे में यह वृतांत आपके समक्ष रख दिया था। दोस्तों, अगर आप ज़रूरत समझते हैं तो आप YouTube पर जाकर मेरे कालिया दमन वाले वृतांत को सुन सकते हैं। आज इस वृतांत को शुरू करते हैं। श्री बहुलाश्व बोले कि देवर्षि, जैसे देवता अमृत पीकर तथा भ्रमर कमल कर्णिका का रस लेकर तृप्त नहीं होते, उसी प्रकार श्री कृष्ण की कथा सुनकर कोई भी भक्त तृप्त नहीं होता। वह उसे अधिक से अधिक सुनने का उसका जी चाहता है। दोस्तों, बात भी सही है। जैसे जैसे भक्ति का रंग चढ़ता जाता है, वैसे वैसे यह भक्ति रस का और भी आनंद आने लगता है। दोस्तों, जब शिशु रूपधारी परमात्मा श्री कृष्ण रास करने के लिए भांडीर वन में गए और उनका यह लघु रूप देखकर श्री राधा जी मन ही मन खेद करने लगी, तब देववाणी ने कहा, कल्याणी, सोच ना करो, मनोहर वृंदावन में महात्मा श्री कृष्ण के द्वारा तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। देववाणी द्वारा इस प्रकार कहा गया वह मनोरथ का महासागर किस तरह पूर्ण हुआ और उस मनोहर वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण किस रूप में प्रकट हुए, उस वृंदा विपिन में साक्षात परिपूर्णतम भगवान ने श्री राधा के साथ मनोहर रास क्रीड़ा किस प्रकार की। नारद जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि राजन, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं उस मंगलमय भगवत चरित्र का, उस मनोहर लीला आख्यान का, जो देवताओं को भी पूर्णतः ज्ञात नहीं है, उसका वर्णन आपके समक्ष करता हूँ। एक दिन की बात है, श्री राधा जी की दो प्रधान सखियां शुभ स्वरूपा ललिता और विशाखा वृषभानु के घर पहुंचकर एकांत में श्री राधा जी से मिली। दोनों सखियां क्या बोली कि हे राधे, तुम जिनका चिंतन करती हो और स्वतः जिनके गुण गाती रहती हो, वे भी प्रतिदिन ग्वाल बालों के साथ वृषभानुपुर में आते हैं। राधे, तुम्हें रात के पिछले प्रहर में जब वे गोचारण के लिए निकलते हैं, उनका दर्शन करना चाहिए। वे बड़े ही सुंदर हैं। तब राधा जी बोली, पहले उनका मनोहर चित्र बनाकर आप मुझे शीघ्र दिखाओ, उसके पश्चात मैं उनका दर्शन करूंगी, इसमें संशय नहीं है। तब श्री नारद जी कहते हैं कि तब दोनों सखियों ने नंद नंदन का एक सुंदर चित्र बनाया, जिसमें नूतन यौवन का माधुर्य भरा हुआ था। वह चित्र उन्होंने तुरंत श्री राधा जी के हाथ में दे दिया। राधा जी उस चित्र को देखकर हर्ष से खिल गई और उनके हृदय में श्री कृष्ण दर्शन की लालसा जाग उठी। हाथ में रखे हुए चित्र को निहारती हुई वे आनंदमग्न होकर सो गई। भवन में सोती हुई श्री राधा ने स्वप्न में देखा कि यमुना के किनारे भांडीर वन में एक देश में नील मेघ की सी कांति वाले पीत पटधारी श्याम सुंदर श्री कृष्ण मेरे निकट ही नृत्य कर रहे हैं।
विदेहराज उसी समय श्री राधा जी की नींद टूट गई और वे शैया पर से उठकर परमात्मा श्री कृष्ण के वियोग से विह्वल हो उठी। उन्हीं के कमनीय रूप का चिंतन करती हुई त्रिलोकी को तृणवत मानने लगी। इतने में ही ब्रजेश श्री नंदनंदन अपने भवन से चलकर वृषभानु नगर में सकरी गली में आ गए। सखी ने तत्काल ही खिड़की के पास आकर श्री राधा को उनका दर्शन कराया। उन्हें देखते ही सुंदरी श्री राधा मूर्छित हो गईं। लीला से मानव शरीर धारण करने वाले माधव श्री कृष्ण भी सुंदर रूप और वैदग्ध्य से युक्त गुणानिधि श्री वृषभानु नंदिनी का दर्शन करके मन ही मन उनके साथ विहार की अत्यधिक कामना करते हुए अपने भवन को लौटे। वृषभानु नंदिनी श्री राधा को इस प्रकार श्री कृष्ण वियोग से विह्वल तथा अतिशय काम ज्वर से संतप्त चित्त देखकर सखियों में श्रेष्ठ ललिता ने उनसे इस प्रकार कहा। ललिता जी ने पूछा कि हे राधे, तुम क्यों इतनी विह्वल, मूर्छित, बेसुध और अत्यंत व्यथित हो? सुंदरी, यदि श्री हरि को प्राप्त करना चाहती हो तो उनके प्रति अपना स्नेह दृढ़ करो। वे इस समय त्रिलोकी के भी संपूर्ण सुख पर अधिकार किए हुए बैठे हैं। हे शुभे, वे ही दुखाग्नि की ज्वाला को बुझा सकते हैं। उनकी उपेक्षा पैरों से ठुकराई हुई कुम्हार के आंवे की अग्नि के समान हृदय दाहक होगी। श्री नारद जी कहते हैं कि हे राजन, ललिता की यह ललित बात को सुनकर ब्रजेश्वरी श्री राधिका जी ने अपनी आंखें खोली और अपनी उस प्रिय सखी से वे गदगद वाणी में इस प्रकार बोली। राधा जी ने कहा कि सखी, यदि मुझे ब्रजभूषण श्याम सुंदर के चरणारविंद नहीं प्राप्त हुए तो मैं कदापि अपने शरीर को नहीं धारण करूंगी। यह मेरा निश्चय है। श्री नारद जी कहते हैं, हे मिथिलेश्वर, श्री राधा जी की बात सुनकर ललिता भय से विह्वल होकर यमुना के मनोहर तट पर श्री कृष्ण के पास गई। वे माधवी लता के जाल से आच्छन्न और भ्रमरों की गुंजारों से व्यास एकांत प्रदेश में कदम्ब की जड़ के पास अकेले बैठे थे। वहां ललिता ने श्री हरि से कहा। ललिता बोली कि श्याम सुंदर, जिस दिन से श्री राधा ने तुम्हारे अद्भुत मोहन रूप को देखा है, उसी दिन से वह स्तंभ रूप में सात्विक भाव से अधीन हो चुकी है। आपकी और काठ की पुतली की भांति किसी से कुछ भी बोलती नहीं। अलंकार उसे अग्नि की ज्वाला की भांति दाहक प्रतीत होते हैं। सुंदर वस्त्र भाड़ की तपी हुई बालू के समान जान पड़ते हैं। उसके लिए हर प्रकार की सुगंध कड़वी तथा परिचारिकाओं से भरा हुआ भवन भी निर्जन वन के समान हो गया है। हे प्यारे, तुम यह जान लो कि तुम्हारे विरह में मेरी सखी को फूल बाण सा तथा चंद्रबिंब विषकंद सा प्रतीत होता है। अतः श्री राधा को आप शीघ्र दर्शन दीजिए। तुम्हारा दर्शन करके ही वह उसके दुखों को दूर आपका दर्शन ही कर सकता है। आप सबके साक्षी हो। भूतल पर कौन सी ऐसी बात है जो आपको विदित नहीं है? तुम ही इस जगत की सृष्टि पालन और संहार करते हो। यद्यपि परमेश्वर होने के कारण आप सब लोगों के प्रति समान भाव रखते हो, तथापि अपने भक्तों का भजन करते हो, उनके प्रति अधिक प्रेम भाव रखते हो। श्री नारद जी कहते हैं कि राजन, ललिता की यह ललित बात को सुनकर व्रज के साक्षात देवता भगवान श्री कृष्ण मेघ गर्जन के समान गंभीर वाणी में बोले। क्या बोले? श्री कृष्ण बोले कि हे भामिनी, मन का मारा भाव स्वतः एकमात्र मुझ पर परात्पर
पुरुषोत्तम की ओर नहीं प्रवाहित होता। अतः सबको अपनी ओर से मेरे प्रति प्रेम ही करना चाहिए। इस भूतल पर प्रेम के समान दूसरा कोई साधन नहीं है। मैं प्रेम से ही सुलभ होता हूँ। भांडीर वन में श्री राधा के हृदय में जैसे मनोरथ का उदय हुआ था, वह उसी रूप में पूर्ण होगा। सत्पुरुष अहैतुक प्रेम का आश्रय लेते हैं। संत महात्मा उस निहैतुक प्रेम को निश्चय ही निर्गुण यानी कि तीनों गुणों से अतीत मानते हैं, जो मुझ केशव में और श्री राधिका में थोड़ा सा भी भेद नहीं देखते, बल्कि दूध और उसकी शुक्लता के समान हम दोनों को सर्वथा अभिन्न मानते हैं। उन्हीं के अंतःकरण में अहैतुकी भक्ति के लक्षण प्रकट होते हैं तथा वे ही मेरे ब्रह्मपद यानी के गोलोक धाम में प्रवेश पाते हैं। रंभोर इस भूतल पर जो कुबुद्धि मानव मुझ केशव हरि में तथा श्री राधिका जी में भेदभाव रखते हैं, वे जब तक चंद्रमा और सूर्य की सत्ता है तब तक निश्चय ही कालसूत्र नामक नरक में पड़कर दुख भोगते हैं। श्री नारद जी आगे कहते हैं कि हे राजन, श्री कृष्ण की यह सारी बातें सुनकर ललिता सखी उन्हें प्रणाम करके श्री राधा जी के पास चली गई और एकांत में बोली। बोलते समय उसके मुख पर मधुर हास की छटा छा रही थी। ललिता बोली, सखी, जैसे तुम श्री कृष्ण को चाहती हो उसी तरह वे मधुसूदन श्री कृष्ण भी तुम्हारी अभिलाषा रखते हैं। आप दोनों का तेज भेदभाव से रहित एक है। लोग अज्ञानवश ही उसे दो मानते हैं, तथापि सती साध्वी देवी, तुम श्री कृष्ण के लिए निष्काम कर्म करो, जिससे पराभक्ति के द्वारा तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो। आगे श्री नारद जी कहते हैं कि नरेश्वर ललिता सखी की यह बात सुनकर रासेश्वरी श्री राधा जी ने संपूर्ण धर्म वेदताओं में श्रेष्ठ चंद्रानना सखी से कहा। श्री राधा जी बोली कि हे सखी चंद्रानना, तुम श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किसी देवता की ऐसी पूजा बताओ जो परम सौभाग्यवर्धक, महान, पुण्यजनक तथा मनोवांछित वस्तु देने वाली हो। हे भद्रे, हे महामते, तुमने गर्गाचार्य जी के मुख से धर्मशास्त्र की यह चर्चा सुनी है, इसलिए तुम मुझे कोई व्रत या पूजन बताओ। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता के वृंदावन खंड के अंतर्गत श्री राधा के प्रेमोद्योग का वर्णन नामक यह 15वां अध्याय समाप्त होता है। दोस्तों, यह आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाइए। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स भी, अपनी राय भी अवश्य दीजिए। और दोस्तों, इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे कृष्णा, जय ललिता सखी की, जय विशाखा सखी की।